तो शुरू करते हैं शुरू से। सब लोगों ने बता दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपका फोकस एरिया रहना चाहिए इस एग्ज़ाम में, कि कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये पता होना चाहिए। बंदा आपको किताब दे देता है, आप पढ़ रहे हो उसको, कवर टू कवर पढ़ रहे हो, आपको ये पता नहीं है किस पेपर में काम आनी है, कैसे लिखना है, मुझे कहाँ पे लिखना है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग है, क्योंकि जैसे इकबाल भाई ने बोला आपको कि आपके पास 20 क्वेश्चंस आते हैं, 22 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन देख के आंसर फ्रेम करने लग गए तो 1 मिनट आपका उसमें जाएगा ही जाएगा। 3.5 मिनट में आपको वो आंसर लिखना है, एक बार लिखना है। करेक्शन हो गई, आपके पास जगह नहीं है दूसरी जगह लिखने की, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे स्पेस दी होती है, इसी स्पेस में आपको लिखना है। मेरा एक दोस्त है, यूपीएससी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, हाउ क्रिकेट कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर डिप्लोमेसी। उस बंदे को क्वेश्चन आया, उसने आधा क्वेश्चन पढ़ा, हाउ क्रिकेट कैन बी यूज्ड फॉर डिप्लोमेसी। ठीक है, वो पूरा नेगेटिव जा रहा है उस आंसर में एंड तक कि क्रिकेट की वजह से लोगों की एनिमोसिटी बढ़ती है, लोग आते हैं, दंगे होते हैं, स्टूडेंट्स आपस में क्लैश कर जाते हैं। एंड में वो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता है और उसको पता चलता है कि मुझे इसको ग्लोरीफाई करना था, मुझे इसको डिस्कार्ड नहीं करना था। तो इतना भी तेज़ नहीं जाना है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको लिखना है और एक ही बार आंसर फ्रेम होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो आपका इस चीज़ से नहीं होगा कि आप आंसर शीट पे पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। जब तक आपने घर में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी, आप वहाँ पे वही लिखेंगे जो आपके दिल में होगा। और हमारे दिल में यूजुअली चीज़ें बायस्ड होती हैं, हमारा एक ओपिनियन होता है, हम वही ओपिनियन छाप देते हैं। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए ऐसे। ठीक है, ऐसे में अगर हम लोगों को ज़रा सा भी आ गया ना पीएसए के मुतलिक या किसी और चीज़ के मुतलिक, मान लो मतलब वहाँ पे खैर नहीं है पढ़ने वाले की। अब चीज़ क्या है, उस चीज़ को बैलेंस करना है। हमने बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुने हैं कि लोगों ने डाउरी के अगेंस्ट ऐसे लिखा था, इतना अच्छा ऐसे लिखा था, फिर कल को बाहर जाके शादी जबकि सबसे पहले डाउरी ली। इस लेवल तक खुद को ट्रेन करना है। ठीक है, ये दिमाग की ट्रेनिंग होती है, आपकी कंडीशनिंग होती है। आप अपने दिमाग को कैसे कंडीशन करोगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। कोट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए ऐसे में। आप ऐसे में जितने कोट्स लिखेंगे, वैसे भी नहीं करना है कि पूरा का पूरा ऐसे कोट से आ जाए। एक ओपनिंग कोट, एक क्लोजिंग कोट, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा यूपीएससी का ऐसे पेपर था, ऐसे में क्वेश्चन आया, ये मैंने ऐसे लिखा था, इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एंजेंडर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड। ठीक है, पहले उस ऐसे पे ही फिर कंट्रोवर्सी हो गई कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है इस क्वेश्चन को। वो चीज़ छोड़ दीजिए आप, मुझे एंड तक कोट याद नहीं आ रहा है, मैं इसके बारे में कौन सा कोट लिखूं। कोट्स बहुत कम फॉलो करता था मैं। मुझे बचपन में किसी ने बोला था, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग। हाफ पर्शियन है, हाफ उर्दू है। ठीक है, मैं उर्दू स्क्रिप्ट में ऐसे पेपर में ये चीज़ लिख के आया हूँ। एंड आई विल टेल यू, मेरे 147 मार्क्स थे यूपीएससी में ऐसे में, 151 ऑल इंडिया हाईएस्ट गया था। तो डरना नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, लेकिन एक डिसेंट तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए और ऑप्शनल बनता है। ऑप्शनल कौन सा वाला आप चूज़ करेंगे वो पहले ही देख लीजिए। मैं अभी इनको ऊपर ऑफिस में भी बोल रहा था, पहली बार जब मैं सिविल सर्विस के लिए आया, मेरा दोस्त है ताहिर साहब, वो भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। लिसनिंग टू हिम, मैंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब खरीदी। 15 दिन पहले 2 पेजेस पे था मैं। 15 दिन बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। ठीक है, फिर 2-4 ऑप्शनल्स मैंने देखे, किसी दोस्त से किताबें उधार ले ली, देखा अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इन द एंड आई वेंट विद जियोग्राफी। आपका अपना मन है, जैसे इनका एंथ्रोपोलॉजी था, ही फेल्ट कंफर्टेबल विद इट। अब चूँकि यूपीएससी पैटर्न है ना, इसमें एक चीज़ है, आपको ऑप्शनल की इंडिपेंडेंस मिलती थी। पहले पीएससी जो था वो बायस था कुछ ऑप्शनल्स की तरफ, लेकिन अब वैसा नहीं है। इफ़ यू राइट गुड यू विल स्कोर गुड। जियोग्राफी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स था जेके पीएससी में। इस बार 10-12 स्टूडेंट्स मुझे अभी तक मिले हैं जिनका जियोग्राफी में क्वालिफाई हो चुका है। सो ट्रेंड इज़ चेंजिंग, यू चूज़ योर ऑप्शनल वेल विद विच यू कैन गो। ठीक है, बाकी सब अल्लाह तक है। काम करते रहिए, अपना मेहनत करते रहिए, अल्लाह इसका जज़ा देता ही देता है। आई विल टेल यू माई स्टोरी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्किंग होंगे, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई वर्क इन जेके बैंक राइट नाउ एज अ बैंकिंग एसोसिएट। मैं फ्रंट लाइन पे बैठा होता हूँ, दिन में 100-150 कस्टमर्स को डील करना पड़ता है, फिर शाम को घर जाके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर करना पड़ता है। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। थैंक यू।